हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में हिंदी शुरू कर रहे हैं और इसमें आपका पहला चैप्टर है संधि। क्या है? संधि है। अब इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संधि होता है। ठीक, ऑप्शन ए संधि होता है। दो वर्डों यानी स्वर व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, यानी आ और आ इसमें मिल रहा है तो आ हो जा रहा है, यानी विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन इनमें से कौन संधि का गुण है। ठीक, पहला है संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है। संधि दो पदों के योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, दिए गए गुणों में कोई भी संधि के गुण नहीं है। ठीक, दो निकटवर्ती अक्षरों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र हो गया। भानु प्लस उदय भानुदय हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी और यहाँ पे जब मेल हो जाएगा इसमें बड़ा ऊ की हो जाएगी। तो ये कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। और दो पदों के योग को समास कहते हैं। जैसे जलधारा यानी जल की धारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे पूछ रहा है अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? अनु प्लस आया, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अन प्लस वय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनु प्लस अय होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अनु प्लस अय यानी अन्वय हो जाएगा। अन प्लस अन्य हो जाएगा तो यहाँ अनन्य हो जाएगा। अति प्लस अधिक तो अत्यधिक हो जाएगा। अनु प्लस एषण तो अन्वेषण हो जाएगा। यहाँ देखिए आय नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। अनु प्लस एषक तो अन्वेषक हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संधि के भेद है तो संधि के भेद को देख लेते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, अब यहाँ खाली स्थान है और यहाँ पे खाली स्थान है। तो स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। याद रखिएगा, तीन भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के एक पहले शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में ये आया हुआ है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो इतना आपको पता होगा। आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे गायक में पूछा है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गाय प्लस अक, गौ प्लस आयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय प्लस अक होता है, यानी गायक का संधि विच्छेद गाय प्लस अक होता है। जैसे यहाँ पे पवन रहेगा तो आपका पो प्लस अन होता है, पो प्लस अन होता है। लेकिन
अगर यहीं पे मात्रा रहेगा, जैसे पावन हो जाएगा, पावन अगर कह दें तो पौ प्लस अन होगा। क्या होगा? पौ प्लस अन होगा, याद रखिएगा। यानी अगर मात्रा नहीं रहेगी, मात्रा रहेगी तो इस पे औ की मात्रा हो जाएगी, अगर मात्रा नहीं रहेगी तो ओ हो जाएगा, यानी पो प्लस अन। यहाँ पे पावन है तो पौ प्लस अन हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ गायक है तो गय प्लस होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है, अब इसमें दिया हुआ है स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है? तो क्वेश्चन देख लीजिए। अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी ऊपर बताए हैं, अन प्लस अय होता है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अन्वय में स्वर संधि है, इसका विच्छेद अन प्लस अय होता है, जो उ प्लस अ बराबर व के रूप में परिवर्तन होता है। किंचित में किम प्लस चित होता है, ये विश्लेषण भी, ये व्याख्या भी देखिएगा। तद्रुप में तद प्लस रूप होता है, क्या होता है? तद प्लस रूप होता है। और व्यंजन संधि और, ठीक, ये व्यंजन संधि में व्यंजन संधि, इन दोनों में व्यंजन संधि है। नीरस में नी प्लस रस होता है, याद रखिएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी नीरस आपका विसर्ग संधि का है, किंचित और तद्रुप जो है आपका व्यंजन संधि का है, और आपका अन्वय जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ये तीनों आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर संधि किसका मेल है? ठीक, स्वरों का मेल, व्यंजनों का मेल, शब्दों का मेल, या फिर मात्रा का मेल। तो स्वर संधि स्वरों का मेल होता है। ठीक, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है परमार्थ का संधि विच्छेद है। ठीक, तो इसमें परम प्लस अर्थ है, पर प्लस अर्थ है, पर प्लस अर्थ है, परमु प्लस अर्थ है। तो इसका सही जवाब आपका परम प्लस अर्थ होता है। परमार्थ का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयाति संधि संधि के मूल भेद किसके अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयात संधि होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पूछता है। अब दीर्घ स्वर संधि से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यड़ है, वृद्धि है, या फिर गुण है? तो स्वार्थ में आपका दीर्घ संधि है। स्वार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, इसका विच्छेद स्व प्लस अर्थ होता है, याद रखिएगा, स्व प्लस अर्थ होता है। दीर्घ संधि का नियम क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि का नियम क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अ, आ, ई, उ बढ़ाओ इसमें और री के बाद पुनः यही ह्रस्व या दीर्घ स्वर के रूप में आते हैं, तो ये दोनों मिलकर आ हो जाता है, ई हो जाता है, और उ हो जाता है, और री हो जाते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये उदाहरण में आगे और क्लियर होता जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी हो जाता है। इस संधि में दीर्घ स्वर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें जो है देखिए अ प्लस अ मिल करके आ हो जा रहा है। देखिए यहाँ सत्य में अ हो गया और यहाँ पे अ है, तो मिल करके सत्यार्थी यानी आ हो जा रहा है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द में संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस गढ़, सत्य प्लस आग्रह। तो कई ऑप्शन तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे गढ़ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आग्रह और इन सब में है, देखिए यहाँ सत्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, सत्याग्रह शब्द में
दीर्घ स्वर संधि है, इसका विग्रह सत्य प्लस आग्रह होता है। याद रखिए, सत्य प्लस आग्रह यानी अ प्लस आ है, ये इसका आ हो जाता है। वस्तुतः दो सवर्ण स्वर मिलकर जब दीर्घ होते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपका दिया हुआ है पत्र अलय, मरण असन्न, वीर अंगना, यथा आर्थ। तो इसका देखिए सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। वीर प्लस अंगना से क्या हो जाता है, ये सही विच्छेद है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। मरणासन का सही संधि विच्छेद मरण प्लस आसन्न होता है। याद रखिए, मरण प्लस आसन्न होता है। वहीं पे पत्रालय का सही संधि विच्छेद पत्र प्लस आलय होता है। ठीक, पत्र प्लस आलय होता है। यथार्थ का सही संधि विच्छेद यथा प्लस अर्थ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, जो कि बहुत बार पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी यानी आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ आ ई उ बड़ा उ और री के बाद अगर हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए तो मिल करके क्रमशः ये हो जाते हैं। तो ये ऊपर बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है सावधान में कौन सी संधि है। अब दिया है सावधान का सही संधि विच्छेद पूछा है। सावधान, सावधान, आवधान, अवधान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स प्लस अवधान होता है। ठीक, सावधान का सही संधि विच्छेद स प्लस अवधान होता है यानी अ प्लस अ बराबर आ होता है। ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। मातृडाम, मातृडाम, ऋणाम या फिर मातर प्लस ईडाम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मातृ होता है। मातृ प्लस ऋणाम होता है। ठीक, देखिए मात ये कोई शब्द नहीं है, मातृ होता है। ठीक, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस ऋणाम होता है। ठीक, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ठीक, याद रखिएगा रत्न प्लस आकर, ये युवा कल्याण में पूछा था। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर होता है। ठीक, रत्ना प्लस कर मत कर दीजिएगा, ये गलत है आपका। ठीक, इसमें दीर्घ स्वर संधि है जबकि ह्रस्व दीर्घ। अब ये आपका ऊपर बता चुके हैं, इसका याद रखिए रत्न प्लस आकर होता है। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो दिया है गिरीन्द्र, महेंद्र, महेंद्र और पृथ्वीश। इसका सही क्या है, महेंद्र हो जाएगा, क्योंकि गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीश दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, जबकि महेंद्र आपका गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब देखिए पृथ्वीश का पृथ्वी प्लस ईश होता है, ये बड़ी ई छोटी ई का ध्यान दीजिएगा। गिरीन्द्र का गिर प्लस इंद्र होता है। भानुदय का भानु प्लस उदय होता है। बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि यही गलती एग्जाम प्रेशर में होता है। यहाँ देखिए छोटा बड़ा हुआ है, यहाँ पे छोटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है महेंद्र का मही प्लस इंद्र होता है। यहाँ पे देखिए मई छोटा नहीं रहेगा, छोटा ही नहीं रहेगा। देवेंद्र का देव प्लस इंद्र होता है। तो ये याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इसका। अब यहाँ पे दिया हुआ है गुण स्वर संधि का। तो देवेंद्र का दिया है देव प्लस इंद्र होता है। महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है। गंगोर्मी का गंगा प्लस उर्मी होता है। महेंद्र का महा प्लस इंद्र होता है। ठीक, तो ये इनका जो है उदाहरण देख लीजिएगा, जनरली यही सब पूछता है। अगला क्वेश्चन है सरयूर्मी का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है।
तो सरयुर्मी का मतलब कौन सी संधि है, इसको हम देखते हैं। इसका दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि है। सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, सरयू प्लस उर्मी होगा। यहाँ पे बड़ा ऊ है देखिएगा, और यहाँ पे भी बड़ा ऊ की मात्रा है, और यहाँ बड़ा ऊ है, ठीक, याद रखिएगा, इसमें छोटी है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर यहाँ पे बड़ा ऊ होता है, ठीक। इनमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय है, सद्गति है, दिग्दर्शन है, उज्ज्वल है। तो इसका सही जवाब पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक। पुस्तकालय, इसका पुस्तक प्लस आलय होता है। स्वर संधि के एक भेद दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, यानी इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करिए, ठीक। पुष्पांजलि का, तो इसका होगा क्या, पुष्प प्लस अंजलि होगा। क्या होगा, पुष्प प्लस अंजलि होगा। पुष्पांजलि शब्द में संधि विच्छेद पुष्प प्लस अंजलि होगा, ठीक। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के अन्य उदाहरण देख लीजिए। शिव प्लस आलय यानी शिवालय हो जाएगा। भोजन प्लस आलय भोजनालय हो जाएगा। महि प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये कौन सी संधि है, तो ये ऊपर बताए भी हैं, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें विद्या प्लस आलय ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में अयादि है, गुण है, दीर्घ है या फिर यड़ है, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि है। धातुष्मा का संधि विच्छेद धातु प्लस उष्मा होता है, यानी यहाँ पे ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है। अब पूछ रहा है तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है, ठीक। राम प्लस अयन होता है, यहाँ अ और अ मिलकर के आ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तपोगुण का संधि विच्छेद तपह गुण हो जाएगा। इसमें कौन सा है, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक। अतएव का संधि विच्छेद अतः प्लस ए हो जाएगा, ठीक। यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गीतांजलि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। गीता अंजलि मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि होता है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तथापि। यहाँ पे तथापि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका तथा प्लस अपि होता है। क्या होता है, तथा प्लस अपि होता है, क्योंकि ये सब शुद्ध सेंटेंस नहीं है। तथापि का सही संधि विच्छेद तथा प्लस अपि है। इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लघुर्मी में कौन सी संधि है। अब यहाँ पे दिया है लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि है, ठीक। लघुर्मी का संधि विच्छेद लघु प्लस उर्मी होता है। क्या होता है, लघु पर प्लस उर्मी होता है। ये मात्रा का ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है तो एग्जाम हाल में ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थी का सही उदाहरण। विद्यार्थी का सही उदाहरण क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी होता है। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी होता है। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन वधूर्मी का संधि विच्छेद है। अब क्या है इसमें, वध उर्मी, वधु उर्मी,
वधु उर्मी, तो ये 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब वधु प्लस उर्मी होता है, वधु नहीं होता है, वधु प्लस उर्मी होता है। वधुर्मी का वधु प्लस उर्मी होता है, यानी ये आपका इसका मात्रा का उ प्लस उ बराबर बड़ा उ होता है। इनमें दीर्घ संधि है। अब ये ऊपर बता चुके हैं। अब विद्यालय बराबर विद्यालय होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भूर्जा का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब भू प्लस ऊर्जा होता है। क्या होता है? भू प्लस ऊर्जा। संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा, यानी ये आपका ऊपर बताए हैं इनमें से दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। इसमें देर नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? अब इसमें दिया हुआ है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपका विद्यालय में ऊपर भी बताए हैं। विद्यालय में कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, अब विद्यालय का विद्या प्लस आलय होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं बल्कि स्वर संधि का उपभेद दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो इसका देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा। भूर्ध्व का भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा। यहाँ पर बड़ाऊ बड़ाऊ मिल करके बड़ाऊ का निर्माण करते हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि है अथवा विकल्प जो है इसमें कोई नहीं, इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का, तो इसका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह होता है। ठीक, ये आसान है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो सत्य प्लस आग्रह होगा, यानी अ प्लस अ बराबर आ होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनमें लेट कर, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लेट नहीं करेंगे। आगे चलिए, रिवीजन की दृष्टि से यह वीडियो बन रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका अन्य प्लस अन्य होगा। क्या होगा? अन्य प्लस अन्य, यानी अन्याय हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य हो जाएगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पुस्तकालय दिया है, तो पुस्तकालय ऊपर भी चर्चा किए हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, यानी पुस्तक प्लस आलय होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सुक्ति दिया है, सुक्ति में कौन सा है? तो सु प्लस उक्ति होता है। क्या होता है? सु प्लस उक्ति है। देखिए यहाँ भी मात्रा, ठीक, मात्रा का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सु प्लस होता है। क्या होता है? सु प्लस उक्ति होता है। सुक्ति का सही विच्छेद संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होता है, यानी उ प्लस उ बराबर बड़ा होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, यानी संग्रहालय का सम प्लस ग्रह प्लस आलय होता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब श्रद्धानंद का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, तो श्रद्धानंद का सही क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ठीक, श्रद्ध प्लस आनंद ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ये नहीं होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। ये एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, श्रद्ध प्लस आनंद पे ही दिमाग जाता है। याद रखिए इसमें श्रद्धा प्लस आनंद होगा। जहाँ पे मैं आपको इंगित कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद होता है। अब न्यायालय का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्याय प्लस आलय होता है। क्या होता है? न्याय प्लस आलय होता है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आता है, तो ये मिल करके दीर्घ आ ई उ हो जाता है, यानी न्यायालय में न्याय प्लस आलय, यानी आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। तो अगला ये वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं और अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत सफल लग रही हो, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। धन्यवाद।